हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू सक्सेस गुरु चैनल। तो आज सबसे पहले मैं आप सबको धन्यवाद कहना चाहूँगा। थैंक यू सो मच, आपने इतनी जल्दी हमें 1000 सब्सक्राइबर्स पर पहुँचाया। आपके सपोर्ट और लव के लिए थैंक यू। एंड हम प्रॉमिस करते हैं कि हम भी कंसिस्टेंट रहेंगे और बहुत ही जल्द आपके लिए एक नया कोर्स और नई चीज़ लेकर आ रहे हैं मंडे से ही, और उसकी अनाउंसमेंट भी हम जल्दी करेंगे। तो धन्यवाद एक बार फिर से, थैंक यू सो मच। तो आज है 9 मई और आज के सारे करंट अफेयर भी हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे और लास्ट में आपसे क्वेश्चन भी पूछा जाएगा। तो देरी ना करते हुए शुरू करते हैं आज का सेशन। और आज के सेशन का पहला क्वेश्चन है गाइस, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ लॉन्च द देखो अपना देश लोगो कॉन्टेस्ट ऑन माई गवर्नमेंट प्लेटफॉर्म, MyGov प्लेटफॉर्म, जिसे माई गवर्नमेंट कहते हैं। हमें बताना है देखो अपना देश लोगो कॉन्टेस्ट शुरू किया है MyGov प्लेटफॉर्म ने, वो किस मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं और ये मिनिस्टर का नाम भी है उनका, क्या पता आप इससे गैस कर पाएँ। तो इसका सही उत्तर है सी ऑप्शन, टूरिज़्म मिनिस्ट्री। क्या है? सी ऑप्शन, टूरिज़्म मिनिस्ट्री। अब टूरिज़्म मिनिस्ट्री ने ये देखो अपना देश लोगो कॉन्टेस्ट शुरू किया है। अब बेसिकली ये है क्या, इसमें आप भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। आपको इस पोर्टल पे जाना है और रजिस्टर करके आपको लोगो क्रिएट करके बनाना है, और अगर आप लोगो जीत गए तो आपको 6 डेज़ एंड 5 नाइट का इंडिया में अपनी फैमिली के साथ ट्रिप मिलेगा, जिसका 1 रुपये की कॉस्ट भी आपको नहीं देनी होगी। तो आप भी जा सकते हैं, जाइए और पार्ट लीजिए। अगर आप क्रिएटिव हैं, अपने लोगो बनाने में आपको मतलब है आपके पास ये आर्ट, तो आप भी पार्टिसिपेट करें। तो अब ये टूरिज़्म मिनिस्ट्री ने शुरू किया है। तो टूरिज़्म मिनिस्टर कौन है? भारत के प्रहलाद सिंह पटेल। ये नाम भी आपको याद रखना है। तो इस क्वेश्चन से इतनी डिटेल इनफ है, ठीक है। बढ़ते हम अपने आज के सेकंड और बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पे। व्हेन इज नारद जयंती बीइंग सेलिब्रेटेड? नारद मुनि, हिंदू माइथोलॉजी के द्वारा आपको पता होगा, ये काफ़ी फेमस नाम है नारद मुनि जी। ये हमारे गॉड ब्रह्मा जी और सरस्वती जी के पुत्र माने जाते हैं माइथोलॉजी के हिसाब से। और इनको अर्थ का सबसे पहला जर्नलिस्ट कहा जाता था, क्योंकि ये कहीं भी पहुंच जाते थे और ये खबरी थे। एक जगह की खबर दूसरी जगह पहुंचाते थे। हिंदू माइथोलॉजी में ये माना जाता है। तो इनका जयंती हम बनाते हैं 8 मई को। कब? 8 मई को। तो ये सब चीज़ें आपको याद रखनी है। अब ये दिन वाला क्वेश्चन है, आगे एक और दिन वाला क्वेश्चन आएगा तो हम पिछले सारे दिन वाले क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इतनी चीज़ आपको इस क्वेश्चन से याद रखनी है। बढ़ते हम अपने आज के नेक्स्ट प्रश्न पे, जो है हु विल हेड द 5 मेंबर जूरी फॉर JCB प्राइज़ फॉर लिटरेचर 2020। हमें बताना है जो JCB प्राइज़ होता है लिटरेचर के लिए, उसका जो जजेस होते हैं 5, उन जजेस को हेड कौन करेगा, जजेस के बेंच को। तो ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये भी एक इंडियन है। और इसका सही उत्तर है ए ऑप्शन, लीला सैमसन। क्या है? लीला सैमसन इसका सही उत्तर है, और ये इनकी तस्वीर है। यही हेड करेंगी जूरी को, 5 मेंबर्स की, जो JCB अवार्ड को डिसाइड करती है। आई एम सॉरी। तो अब JCB प्राइज़ के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। JCB प्राइज़ फॉर लिटरेचर इज़ एन इंडियन लिटरेरी अवार्ड इस्टेब्लिश्ड इन 2018। ये इंपॉर्टेंट बनता है, ये इस्टेब्लिश हुआ था 2018 में, ठीक है। इट इज़ अवार्डेड एनुअली विद 25 लाख प्राइज़। ये पूछ सकते हैं इसमें कितनी धनराशि मिलती है, कितना प्राइज़ मिलता है, तो मिलता है 25 लाख, ये भी याद रखना है। और ये किसको मिलता है? इट इज़ अवार्डेड टू अ वर्क ऑफ फिक्शन बाय एन इंडियन राइटर वर्किंग इन इंग्लिश, ठीक है। होते इंडियन राइटर हैं लेकिन वो इंग्लिश ट्रांसलेशन लिखते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज में लिखते हैं, उनको ये अवार्ड दिया जाता है। तो आपको JCB प्राइज़ के बारे में ये सारी डिटेल याद रखनी है। और जजेस कौन है, जजेस का हेड कौन कर रहे हैं? लीला सैमसन, जो मैंने पीछे आपको दिखाया। तो ये सब चीज़ें इस क्वेश्चन से आपको याद रखनी है। बढ़ते हम अपने आज के नेक्स्ट प्रश्न पे, जो है इन विच स्टेट पुलिस हैव लॉन्च द संकल्प स्कीम टू प्रोवाइड 24 आवर हेल्प टू द एल्डरली। हमें बताना है किस राज्य की पुलिस ने संकल्प स्कीम चलाई है। इसके लिए जितने भी वहाँ के सीनियर सिटीज़न हैं, बुजुर्ग हैं, उनके लिए 24 आवर हेल्प के लिए उनको हेल्पलाइन नंबर दे दिया जाएगा। और क्या किया गया है कि पुलिस को बताया गया है कि आपको हर एक पुलिस मेंबर को 5 से 4 फैमिलीज़ जहाँ सिर्फ सीनियर सिटीजन अकेले रहते हैं वो आइडेंटिफाई करना है, और हर वक्त 24 घंटे उनका ध्यान रखना है। उनको किसी चीज़ की ज़रूरत होगी तो वो उनको प्रोवाइड करवानी है। तो ये अपने आप में बहुत ही अच्छी स्कीम है, बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है। तो इसका सही उत्तर है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश ने अभी संकल्प स्कीम को स्टार्ट किया है। अब संकल्प स्कीम को मध्य प्रदेश ने स्टार्ट किया है, तो मध्य प्रदेश के बारे में हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं, आज फिर डिस्कस कर लेते हैं। मध्य प्रदेश के CM का नाम है शिवराज सिंह चौहान।
चौहान। क्या है? शिवराज सिंह चौहान। गवर्नर है वहाँ के लालजी दास टंडन। ये भी याद रखना है आपको। ये भारत के मैप में देखो मध्य प्रदेश रेड में मैंने आपको दिखा दिया, जो बिल्कुल बीच में है भारत के, इसलिए मध्य प्रदेश कहते हैं। यहाँ का नेशनल पार्क आपको 2 या 3 याद रखने हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में पूछे गए हैं और आगे भी पूछने के चांसेस हैं। कान्हा नेशनल पार्क, बंधवगढ़ नेशनल पार्क और पेंच नेशनल पार्क मध्य प्रदेश के बहुत ही इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क हैं। और सबसे ज़्यादा नेशनल पार्क भी मध्य प्रदेश में है, लेकिन ये 3 सबसे इंपॉर्टेंट है। और अगर डैम की बात करें तो इंदिरा सागर डैम और गांधी सागर डैम, ये दोनों डैम भी बड़े इंपॉर्टेंट हैं। तो इतनी डिटेल आपको इस प्रश्न से याद रखनी है। लेट्स मूव टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज़ NIT त्रिची एंड डैश सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैव बीन सिलेक्टेड फॉर PMRF स्कीम। हमें बताना है NIT त्रिची, त्रिची तमिलनाडु में एक शहर है, वहाँ पे NIT त्रिची है, और कितनी यूनिवर्सिटीज़ ने सिलेक्टेड हुई हैं जो PMRF स्कीम के लिए सिलेक्ट हुई हैं। अब PMRF स्कीम क्या है, ये देखिए आपके सामने मैंने मेंशन किया है, प्राइम मिनिस्टर रिसर्च फेलोज़। एक तरह से ये स्कॉलरशिप है। और कितनी यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी सिलेक्ट हुई हैं, और एक NIT ट्रिची भी सिलेक्ट हुई है इस रिसर्च फेलोशिप के लिए, आपको मुझे बताना है। ठीक है, तो ये देखिए क्या लिखा हुआ है, NIT ट्रिची एंड 6 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज सिलेक्टेड फॉर प्राइम मिनिस्टर रिसर्च फेलो स्कीम। तो इसका उत्तर आपको मिल गया C ऑप्शन 6। ठीक है, अब इस स्कीम में बेसिकली क्या होता है ये हम डिस्कस करते हैं, ये डिटेल में देखो। PMRF प्राइम मिनिस्टर रिसर्च फेलो शिप 2020 फॉर द मंथ ऑफ मे हैज़ बीन अनाउंस्ड बाय द HRD मिनिस्टर। किसके द्वारा अनाउंस की गई है? HRD मिनिस्टर। काफ़ी बार डिस्कस कर चुके हैं। कौन है HRD मिनिस्टर? डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक। इनका नाम बड़ा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अब इस स्कीम के अंडर क्या होगा? इसमें होगा PMRF में, अंडर दिस स्कीम ईच इंस्टीट्यूट विल गेट अराउंड 20 PMRF स्कॉलर। ये जो 7 सिलेक्ट की गई हैं NIT ट्रिची प्लस 6 अदर सेंट्रल यूनिवर्सिटी, हर यूनिवर्सिटी अपने 20 स्कॉलर्स को सिलेक्ट करेगी, जिनको क्या मिलेगा, जो एलिजिबल हो जाएंगे फेलोशिप के लिए 70,000 रुपी पर मंथ फॉर द फर्स्ट 2 ईयर्स। रिसर्च के लिए पहले 2 साल इनको 70,000 मिला करेगा पर मंथ। उसके बाद 75,000 रुपीज़ पर मंथ फॉर द थर्ड ईयर एंड 80,000 रुपीज़ पर मंथ इन द फोर्थ एंड फिफ्थ ईयर। तो इस स्कीम के अंदर इतनी स्कॉलरशिप दी जाएगी उनको। तो इससे आपको यही याद रखना है, अभी 7 NIT ट्रिची प्लस 6 सेंट्रल यूनिवर्सिटी में ये PMRF सिलेक्ट किया गया है, इनके बच्चों को दिया जाएगा। आई होप आपको समझ आ गया होगा। बढ़ते हैं हम अपने आज के नेक्स्ट प्रश्न पे, जो है विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक हैज़ अप्रूव्ड लोन ऑफ $5 मिलियन टू बांग्लादेश टू हेल्प अगेंस्ट COVID-19। कौन सा नीचे जो ऑर्गेनाइजेशन है, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ऐसी है जिसने अभी बांग्लादेश को $5 मिलियन देने का फैसला लिया है, ताकि वो COVID-19 के चलते राहत सामग्री पहुंचा सके, लोगों के लिए राहत पैकेजेस दे सके। तो इसका सही उत्तर है गाइज B ऑप्शन ADB, जिसके बारे में हम बहुत बार पिछले 1 हफ्ते में डिस्कस कर चुके हैं। आई होप आपको ADB के बारे में सब चीज़ें पता होंगी, कब इस्टेब्लिश हुआ, कहाँ इसका हेडक्वार्टर है, कौन इसके प्रेसिडेंट है। आता है तो वेरी गुड, वरना अगली स्लाइड में हम देखेंगे अभी इसको। ठीक है, और बांग्लादेश है तो बांग्लादेश देखो मैंने दिखा दिया है, ये आसपास इसके भारत की बाउंड्री है, ये है बांग्लादेश जो रेड में दिख रहा है ना आपको। और ये भी याद रखना फैक्ट कि बांग्लादेश के साथ ही भारत की सबसे अधिक बाउंड्री लगती है। ठीक है, सबसे अधिक लेंथ है बाउंड्री की भारत के साथ, बांग्लादेश की ही। तो ADB ने बांग्लादेश के साथ फैसला किया। तो बांग्लादेश की कैपिटल है ढाका, करेंसी है टका, वहाँ की प्राइम मिनिस्टर हैं शेख हसीना। कौन है? शेख हसीना। और प्रेसिडेंट पूछ लें तो वो है अब्दुल हामिद, लिख लीजिए, अब्दुल हामिद इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ बांग्लादेश। अब AD के बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ लेते हैं। ADB की स्थापना हुई थी 1966 में, और ADB की फुल फॉर्म है एशियन डेवलपमेंट बैंक। प्रेसिडेंट है वहाँ के मस्तासुगु असाकवा। कौन है? मस्तासुगु असाकवा। और हेडक्वार्टर है फिलीपींस मनीला में। तो इतनी डिटेल आपको इस क्वेश्चन से इनफ है। सो लेट्स मूव टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज़ व्हेन इज़ द वर्ल्ड रेड क्रॉस डे ऑब्जर्व्ड। हमें बताना है वर्ल्ड रेड क्रॉस डे कब ऑब्जर्व किया जाता है, और ये बेसिकली होता क्या है, ये सब हम डिस्कस कर लेते हैं। तो इसका सही उत्तर भी D ऑप्शन 8 मई है। 8 मई को हम रेड क्रॉस डे मनाते हैं। अब ये क्यों मनाते हैं हम? एक्चुअली रेड क्रॉस डे मनाते हैं हम पीस के लिए, कि सोसाइटी में पीस रहे। तो अब ये क्यों मनाया जाता है, किसकी याद में मनाया जाता है, ये हम देख लेते हैं। वर्ल्ड रेड क्रॉस डे इज़ सेलिब्रेटेड ऑन 8 मई ईच ईयर। 8 मई को मनाया जाता है, मैंने बता दिया। दिस डेट इज़ द एनिवर्सरी ऑफ द बर्थ ऑफ हेनरी ड्यूनेंट। इस व्यक्ति का जन्मदिन होता है, उसकी याद में ये मनाया जाता है। इनका जन्म 1828 में हुआ था। अब क्यों मनाया जाता है? क्योंकि ये फर्स्ट नोबल पीस प्राइज़ के रेसिपेंट थे। काफ़ी इंपॉर्टेंट बन गया है कि कौन थे फर्स्ट नोबल पीस प्राइज़ के
रेसिपेंट हेनरी डुनंट, उनकी याद में हम रेड क्रॉस डे मनाते हैं। और इन्होंने ही रेड क्रॉस सोसाइटी की फाउंडेशन की, तो इन्होंने फाउंडेशन की थी रेड क्रॉस सोसाइटी की, हेनरी ड्यूनेंट ने। आपको ये नाम याद रखना है। अब ये इसका हेडक्वार्टर कहाँ है रेड क्रॉस सोसाइटी का? स्विट्ज़रलैंड में, क्योंकि ये स्विट्ज़रलैंड से ही बिलोंग करते थे। और करेंसी है स्विट्ज़रलैंड की स्विस फ्रैंक, कैपिटल है बर्न। ये सब चीज़ें भी आपको याद रखनी है। मेजरली आपको याद रखना है हेनरी ड्यूनेंट की याद में रेड क्रॉस डे मनाया जाता है और 8 मई को मनाया जाता है, ठीक है। और बढ़ते हैं पिछली स्लाइड पे एक बार दोबारा, क्योंकि हम डिस्कस कर लेते हैं। 1 मई को हमने वर्कर्स डे, लेबर डे मनाया। 2 मई को वर्ल्ड ट्यूना फिश डे मनाया। 3 मई को इंटरनेशनल प्रेस फ्रीडम डे मनाया। तो ये सब चीज़ें भी आपको साथ साथ मैं रिवाइज करवाता रहूँगा, ठीक है। सो अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ एक्सटेंडेड दिया मिर्ज़ा's टर्म एज इट्स नेशनल गुडविल एम्बेसडर फॉर अनदर 2 ईयर्स। हमें बताना है कि दिया मिर्ज़ा का 2 साल के लिए एम्बेसडर एक्सटेंड कर दिया गया है, नेशनल गुडविल एम्बेसडर, ठीक है। किसका नेशनल गुडविल एम्बेसडर, ये हमें आंसर बताना है। ये आपको पता ही होगा, चेहरा काफ़ी नामी चेहरा है बॉलीवुड का, ये बॉलीवुड एक्ट्रेस है और इनको ये अभी 2 साल के लिए और नेशनल गुडविल एम्बेसडर बना दिया गया है। अब 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, किसका बना दिया गया है? तो 4 ऑप्शन में से सी ऑप्शन इसका सही उत्तर है। तो आंसर है इसका सी ऑप्शन, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम। क्या है? यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, ठीक है। इसके बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ लेते हैं। United Nations Environment Program is responsible for coordinating the UN environmental activities and assisting developing countries in implementing environmentally sound policies, ठीक है। तो ये environment protection का पूरा ध्यान रखता है और उस तरह की policies बनाता रहता है। अब UNEP है बेसिकली यूनाइटेड नेशन की ही चाइल्ड ऑर्गेनाइजेशन। तो थोड़ा और पढ़ लेते हैं। इसका हेडक्वार्टर है नैरोबी में, जो कीनिया में है। आई एम सॉरी। और इसके हेड है इंगर एंडरसन। कौन है? इंगर एंडरसन। और अगर पूछे यूएनईपी की फाउंडेशन कब हुई थी? 5 जून 1972 में। तो ये सब चीज़ें आपको याद रखनी है इस प्रश्न से। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बिकम द फर्स्ट हिंदू पर्सन फ्रॉम पाकिस्तान टू ज्वाइन PAF, जो कि पाकिस्तान एयरफोर्स है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि पहला हिंदू, पाकिस्तान में माइनॉरिटीज़ हैं हिंदू, तो पहला हिंदू जो पाकिस्तान एयरफोर्स का पायलट बना है उसका हमें नाम बताना है। तो ये तस्वीर आपके सामने है और ये है राहुल देव। क्या है? राहुल देव। अभी अभी ये पाकिस्तान की एयरफोर्स में एज अ पायलट ज्वाइन हुए हैं, ठीक है। तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, आपको इनका नाम याद रखना है। पाकिस्तान से हुए हैं तो पाकिस्तान की कैपिटल इस्लामाबाद है, वहाँ के PM है इमरान खान और वहाँ की करेंसी है रुपी। और प्रेसिडेंट पूछे तो वहाँ वो है आरिफ अलवी। कौन है? आरिफ अलवी। तो इतनी चीज़ें आपको पाकिस्तान से भी याद रखनी है। तो हमारा नेक्स्ट प्रश्न है आज का, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज साइंड एन MOU विद गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र टू रीपर्पज इट्स IT ऑफिस इनटू 450 बेड हॉस्पिटल फॉर कोविड-19। काफ़ी अच्छे ये फैसला लिया गया है। हमें बताना है कि एक IT कंपनी है, उसने गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र के साथ MOU मतलब मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, एक तरह से डील की है कि उसका जो IT ऑफिस है उसको आप हॉस्पिटल बना लीजिए 450 बेड का 1 साल तक के लिए, ठीक है। तो ये किया है ए ऑप्शन विप्रो कंपनी ने। विप्रो कंपनी ने बहुत अच्छा फैसला लिया है, 450 बेड हॉस्पिटल अपनी कंपनी को बना दिया है पूरे 1 साल के लिए, ठीक है। 1 साल बाद उसको वापस IT ऑफिस बना देंगे। अब विप्रो ने किया तो विप्रो के बारे में पढ़ लेते हैं। विप्रो की फाउंडेशन हुई थी 1945 में। ये किसने फाउंड की थी? MH हशम प्रेम जी ने, ठीक है, जो कि अजीम प्रेम जी के फादर हैं। और आज की डेट में इसके CEO हैं अबिदाली नीमचवाला। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट नाम है नीमचवाला, आपको ये याद रखना है, ठीक है, क्योंकि ये 2016 में ही विप्रो के CEO बने हैं। अब विप्रो का हेडक्वार्टर कहाँ है? बेंगलोर कर्नाटका में। ये एक IT कंपनी है, कंसल्टिंग कंपनी है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो इतना चीज़ें आपको विप्रो से भी याद रखनी है। तो ये थे आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करंट अफेयर। आई होप आपको अच्छा लगा होगा और आप पढ़ रहे होंगे साथ साथ। तो गाइज आज का क्वेश्चन है आपके सामने, विच किंग बिल्ड 2.5 दिन का झोपड़ा एंड वेयर इट इज़ सिचुएटेड। 2.5 दिन का झोपड़ा किस राजा के द्वारा ये बनाया गया था और ये कहाँ पे सिचुएटेड है, ये मुझे आपने कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। तो कल का आंसर बहुत लोगों ने सही दिया, मध्य प्रदेश राइट आंसर था, जहाँ सबसे ज़्यादा डायमंड प्रोड्यूस होता है भारत में। और थैंक यू सो मच। तो आज का क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में देखिएगा, ध्यान रखें अपना, पढ़ते रहें।